शिप्स गायब हो गए, एरोप्लेन्स वो भी गायब हो गए, इंसान वो भी गायब हो गए। उस जगह पे जितनी भी सारी चीज़ें गई वो सारी की सारी चीज़ें गायब हो गई। तो सारी गायब होने वाली चीज़ों के लिए सारी चीज़ें गई कहाँ, आखिर क्या था वहाँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजीव कुमार एंड इस चैनल पे मैं सारे लोगों का वेलकम करता हूँ। तो आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल जादुई है, वहाँ जो चीज़ें गई गायब हो गई, आखिर क्या था उस जगह पे जो सारी चीज़ें गायब हो गई। तो ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी थ्रू दिस वीडियो, बिकॉज हम यहाँ बकवास नहीं करते, चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न ढूंढते हैं ताकि तुम भी सही चीज़ें जानो और गलत चीज़ों से दूर रहो, राइट इन्फॉर्मेशन लो। एंड फॉर दैट स्टे कनेक्टेड विद मी, यू विल बी स्टे कनेक्टेड विद इंडिया। सो लेट्स बिगिन दैट टॉपिक, बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल में आप लोगों ने यही सुना होगा कि वहाँ जो चीज़ें गई गायब हो गई, जो चीज़ें जाती है गायब हो जाती है। तो इसका फर्स्ट केस आया था कोलंबस के सामने। जब कोलंबस समुद्री यात्रा कर रहे थे तो वो बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजर रहे थे, और जब वो वहाँ के पास हो बरमूडा ट्रायंगल के बगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका कंपास काम करना बंद कर दिया है। और उस टाइम उन्होंने देखा आसमान से एक चमकती हुई चीज़ आई और समुद्र में जा गिरी। तो अब लोगों ने इसे एलियन का नाम दे दिया लेकिन एक्चुअली ये कोई एलियन वेलियन नहीं था, ये एक मेटियोर था जो क्लास 8th के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि आखिर वो चीज़ क्या होती है। तो मेटियोर वो होता है जो स्पेस में एक बॉडी होता है, वो बॉडी जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो फ्रिक्शन और हाई स्पीड के कारण वो बर्न होने लगता है। और वो जब वो बर्न होता है तो उसके पास लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, और उसी लाइटिंग को हम देखते हैं तो लोग बोलते हैं अरे एलियन आ रहा है। नथिंग इज एलियन, कुछ नहीं एलियन है। अभी एलियन को ढूंढना ना ढूंढना वो तो बात की बात है, लेकिन कोलंबस जी ने जो देखा था वो एक मेटियोर था, जो एक साइंटिफिक घटना थी जो घटी, और कोलंबस वही देखे। और कोलंबस जी के बाद जो दूसरा केस हम लोगों के सामने आता है वो है अमेरिका के फ़्लाइट 19 की। तो फ़्लाइट 19 एक 5 फाइटिंग जेट का कॉम्बिनेशन है। 5 फाइटिंग जेट मिलकर अपने एक डेली रूटीन का वॉक करने गए थे। जैसे हम लोग अपने हेल्थ को सही रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसी तरह अमेरिका अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए इवनिंग वॉक पे गया था, या जो भी वॉक पे गया था एरोप्लेन के थ्रू, और उसे 3 घंटे का रूटीन पूरा करके वापस आना था। और उस रूटीन में 5 एरोप्लेन थे जिसे फ़्लाइट 19 का नाम दिया गया है, और उसे बरमूडा ट्रायंगल के थ्रू जाना था। तो गए, वो जा रहे थे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर, और जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुँचे, बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से क्रॉस करना शुरू किया, अचानक से वहाँ बवंडर आ गया, तूफान आ गए, साइक्लोन्स आ गए, कंपास करना बंद कर दिया। सारे जितने भी 5 एरोप्लेन्स थे या 5 फाइटर जेट थे जो भी थे, उनका कंपास काम करना बंद कर दिया। उनका रेडियो सिग्नल ठीक से काम करना बंद कर दिया। उनकी स्पीड अचानक बढ़ गई, और लोगों ने इसे नाम दिया रहस्यमयी घटना। वो कोई रहस्यमयी घटना नहीं है, वो एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक चीज़ें होती है। हालांकि उसके बाद वो जो 5 एरोप्लेन थे वो 5 के 5 एरोप्लेन्स गायब हो गए रहस्यमयी तरीके से। हाँ, वो गायब तो जरूर हुए। फिर फ़्लाइट 19 को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन कराया गया, उसमें एरोप्लेन को भेजा गया, वो एरोप्लेन भी गायब हो गया। फिर वो एरोप्लेन गायब हो गया तो उसके सर्च ऑपरेशन में दूसरे एरोप्लेन चले गए, दूसरे एरोप्लेन को भेजा गया, वो सारे भी गायब हो गए। और इसी तरीके से गायब हुए जिससे ना उनका बॉडी पार्ट्स मिला, ना जहाज का मलबा मिला, कुछ नहीं मिला, एवरीथिंग वैनिस्ड। ये एक घटना है एलन ऑस्टिन के बारे में। एलन ऑस्टिन कुछ नहीं है, एलन ऑस्टिन एक बड़े जहाज का नाम है, बड़ी सी शिप का नाम है एलन ऑस्टिन। वो जा रही थी समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रही थी। उस दौरान उसने बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक एक
छोटा सा जहाज़ देखा और उस जहाज़ में कोई इंसान नहीं था। तो एलन ऑस्टिन के जो कैप्टन थे, वो कैप्टन अपने कुछ जहाज़ी साथियों को बोले कि इस जहाज़ को हम अपने साथ लेकर चलेंगे, तुम जाओ उस पे जाओ और उसे फॉलो करके पीछे लाते आओ। तो कुछ लोग वहाँ गए, उस जहाज़ को लाए, 2-3 दिन तक साथ चलते रहे। 2-3 दिन के बाद साइक्लोन्स आए, हरिकेन्स आए, तूफान आए समुद्र में और वो छोटा जहाज़ गायब हो गया। फिर 2 दिन बाद वो जहाज़ वापस मिला तो उस जहाज़ में एक भी इंसान नहीं था। रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए सारी चीज़ें। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है और ये साइंटिफिक रीज़न जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जो चीज़ें गायब हुई वो तो हुई, लेकिन 1970 में 1970 में एक इंसान उस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से वापस आया और वापस आने के बाद उसने क्या बोला? वापस आने के बाद उसने बोला मेरा कंपास काम करना बंद कर दिया, मेरी स्पीड अचानक हाई हो गई। जो इंसान वापस लौट कर आया उसके प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो स्पीड अभी आज के टाइम में फाइटर जेट्स की होती है। उस प्लेन ने 3 मिनट में 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। कितने फाइटर जेट की भी स्पीड इतनी नहीं होती है, इतनी उस प्लेन का स्पीड हो गया था। 3 मिनट में 150 किलोमीटर। वो इंसान वापस आया। वापस आने के बाद उसने क्या बताया? वापस आने के बाद उसने बताया कि मेरा कंपास करना बंद कर दिया, बहुत तेज की आंधी आने लगी, भगवान का शुक्र था कि मैं बच गया। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन था और हम 1 बाय 1 नेचर में जो भी घटनाएं घटती है समझेंगे कि उसकी वजह से आखिर ये सारी रहस्यमयी वारदात क्यों हुई। तो जो फर्स्ट रीजन है वो है हरिकेन साइक्लोन्स, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है वो तीसरे नंबर पे आता है। वो तीसरी ऐसी जगह है जहाँ साल में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स, बरमूडा ट्रायंगल, साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टोर्नेडो ये सब आती है वहाँ पे। पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे उसका प्लेस है इन सभी नेचुरल आपदाओं के पीछे। तो पहला रीज़न तो यही था कि टोर्नेडो अगर आ गया तो वो शहर को बर्बाद कर देता है, साइक्लोन शहर को बर्बाद कर देता है। और जब बरमूडा ट्रायंगल में साइक्लोन्स आएंगे, टोर्नेडो आएंगे तो पूरा तो समुद्र का इलाका है, तो फिर एक छोटे से जहाज, शिप्स, एरोप्लेन्स की क्या औकात रहेगी उस साइक्लोन्स के सामने। तो यही रीज़न था, फर्स्ट रीज़न, कि साइक्लोन्स, हरिकेन्स की वजह से बहुत सारे एरोप्लेन्स, बहुत सारे फाइटर जेट्स ये सारे के सारे उधर टूट फूट कर डूब जाते थे। जो दूसरा रीजन है वो है वोल्केनो का। समुद्र के अंदर वोल्केनो होती है और बरमूडा ट्रायंगल के अंदर भी वोल्केनो है, जिसे मड वोल्केनो बोला जाता है, क्योंकि वो कीचड़ में है इसलिए उसे मड वोल्केनो बोला जाता है। तो जब वोल्केनो का विस्फोट होता है तो वहाँ से बहुत सारी गैस निकलती है और उसी में एक गैस होता है मीथेन। सही सुना आपने, मीथेन। जो इस 11th क्लास के बच्चों को पता होगा मीथेन क्या होता है। तो वो मीथेन जब समुद्र के सरफेस पे, समुद्र के इनर सरफेस पे मीथेन निकला तो वो बबल बनकर समुद्र से बाहर आने लगता है। और जब वो समुद्र से बाहर आता है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में समुद्र के वाटर की डेंसिटी घट जाती है। और जब वाटर की डेंसिटी घट जाएगी तो कोई भी चीज़ वहाँ डूबेगा ही, क्योंकि जहाज का जो डिज़ाइन होता है वो नॉर्मल सी वाटर के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है, नॉर्मल सी वाटर की डेंसिटी के अनुसार उसका डिज़ाइन किया जाता है। और जब वही सी के वाटर का डेंसिटी घट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज़ वहाँ डूब जाएगी। तो ये भी एक रीज़न था कि जब हम वोल्केनो इरप्शन होता था तो वहाँ से NH3 गैस निकलती थी, उसके वजह से उस एरिया के सी का पानी का डेंसिटी कम ज़्यादा था और उसकी वजह से बहुत सारे शिप्स उसमें डूब जाते थे। और जो तीसरा रीजन है वो है हेक्सागोनल क्लाउड, जो कि बरमूडा ट्रायंगल हेक्सागोनल क्लाउड। ये हेक्सागोनल क्लाउड सबसे पहली बार सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है, उसके रिंग्स के आसपास हेक्सागोनल क्लाउड पाए गए थे। और सेम उसी साइज का, उसी शेप का हेक्सागोनल क्लाउड बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर भी पाया जाता है। तो जब हेक्सागोनल क्लाउड वो
छोटा छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा। और एक क्लाउड का एरिया लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर होता है। और जब उसमें कोई एरोप्लेन घुस जाता है, जब उस हेक्सागोनल क्लाउड में कोई एरोप्लेन घुस जाता है तो वो अंदर में ही उसके साथ, क्योंकि हेक्सागोनल क्लाउड के अंदर हवा का जो स्पीड होता है वो लगभग 250 से 300 किलोमीटर पर आवर का होता है। और जब उसमें कोई एरोप्लेन घुस जाता है तो उसका स्पीड, अगर वो हवा के डायरेक्शन में है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो उसका स्पीड पूरा कम जाता है। तो ये भी एक रीज़न था कि इधर से हवा की वजह से बहुत सारे एरोप्लेन्स टूट कर गिर जाते थे नीचे, डूब जाते थे नीचे, क्योंकि हवा का स्पीड ही बहुत ज़्यादा था। और जब कोई प्लेन हवा के डायरेक्शन में जाता था तो उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती थी, और वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जाता था तो उसकी प्लेन टूट जाती थी। ये था आपका थर्ड रीजन। ये सारे साइंटिफिक रीजन से, इन्हीं की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में जो भी घटनाएं होती थी वो घटती थी। और आज के टाइम में एक सिंगल घटना भी ऐसी नहीं घटती है, क्योंकि पहले ना तो सोनार था ना तो रडार था। अभी सोनार भी है, रडार भी है, और साथ साथ सैटेलाइट भी है। तो अभी जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो बहुत इजी हो गया है, और विद इन सेकेंड्स हम इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि आज एक भी घटना बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर नहीं घटती है। ये सारी अफवाहें जो लोग पहले टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड थी नहीं तो ऐसी घटनाएं घट जाती थी। अब टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है तो एक भी घटना नहीं घटती है बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। और आपको जान के और भी हैरानी होगी कि पृथ्वी के 10 सबसे खतरनाक जगह में बरमूडा ट्रायंगल का नाम नहीं आता है। नाउ यू कैन इमेजिन बरमूडा ट्रायंगल का क्या रहस्य रहा होगा। और बरमूडा ट्रायंगल के जैसा ही एक और ट्रायंगल है जापान के नज़दीक। जापान के नज़दीक भी ऐसी घटनाएं घटती थी पहले, जब टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं थी। एक शिप्स जा रही थी, शिप डूब गई। शिप को ढूंढने के लिए एरोप्लेन भेजा गया, एरोप्लेन भी डूब गया। उस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए फिर से एक एरोप्लेन ढूंढा गया, वो एरोप्लेन भी डूब गया। उसके बाद जापान ने हार मान लिया। उसके बाद बोला छोड़ो, अब रहने दो, अब उधर कुछ हम भेजेंगे ही नहीं। लेकिन आज एक भी घटना ऐसी नहीं घटती है। हमारा साइंस डेवलप्ड है, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज की जाती है। तो बस आई होप बरमूडा ट्रायंगल का राज खुल गया होगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।